हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमने आरंभ किया है कक्षा 10वीं के अध्याय 11 विद्युत के आंकिक प्रश्नों की सीरीज। और आंकिक प्रश्नों के सीरीज में इसके पिछला जो लेक्चर हम लेके आए थे उसमें हम उदाहरण 11.9 तक कर चुके हैं, जो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन में मुख्य रूप से दो प्रकार के संयोजन के बारे में आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा हमारा पार्श्व क्रम। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जहां पे हम पेज नंबर आपका 208 पे कुछ इसी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पिछला लेक्चर में आप लोग का सहयोग और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो एक काम करें, फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक यार जरूर किया करें। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि लाइक करने का फंडा सिंपल सा ये है कि यूट्यूब इस बात को समझता है कि हमारे बच्चों को यह वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में क्या आ रही है, समझ में आ रही है, और यूट्यूब इसे आगे बढ़ाने का क्या करता है, प्रक्रिया करता है। तो इस एक लाइक करने से एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, आप बहुत सारा चीज इसका एल्गोरिथम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो कम से कम लाइक जरूर किया करिए। साथ में अपने इस लिंक को अपने दोस्तों में ढेर सारी मात्रा में शेयर करो, जैसे आपके दोस्तों को भी क्या हो सके, पता चल सके। तो प्रेजेंटिंग के लिए फटाफट सब लोग लाइक दबाएं भाई, और बढ़ते हैं आगे और आरंभ करते हैं। लेते हैं आपका पेज नंबर 208 का पहला प्रश्न। क्या है, कैसा है, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न यहाँ मिलेंगे। तो इस पेज पे जितने भी प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों का हल हम इस लेक्चर में ज्ञात करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में इससे आगे की बातें करेंगे। तो आरंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि जब पहला क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में हमारे दो क्वेश्चन है, जिसमें पहला है जब 1 ओम तथा 10 पावर 6 ओम, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम 10 पावर 3 ओम तथा 10 पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या करेंगे, क्या निर्णय करेंगे। दोनों को क्या कहा गया है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा रहा है। पहला प्रश्न में दो प्रतिरोध है, इन्हें भी पार्श्व में जोड़ा जा रहा है, और दूसरे में 3 प्रतिरोध है, इन्हें भी पार्श्व में जोड़ा जा रहा है। कह रहा है पार्श्व में जोड़ने के उपरांत जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, आप अपनी क्या राय रखेंगे, यही यहाँ पे आपको क्या करना है, समझाना। तो चलिए, अगर आपको याद हो तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि यदि पार्श्व क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तो परिणामी प्रतिरोध का जो मान आता है वो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी क्या प्राप्त होता है, कम ही प्राप्त होता है। तो क्या ऐसा यहाँ पे होता है? अगर ऐसा होता है तो यही तो हमें राय देनी है, यही निष्कर्ष बताना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं और लेते हैं सबसे पहले पहला इसमें हम ले रहे हैं हल। और हल किसका करने जा रहे हैं, पहला का। तो पहला में भाई दो प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोधों का नाम मान लीजिए अपने पास से। तो माना R1 बराबर 1 ओम और R2 बराबर 10 पावर 6 ओम। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पार्श्व में। तो अगर आपका डायग्राम बनाने की इच्छा कर रहे हैं तो डायग्राम बना लीजिए। चलिए ऐसे हमने डायग्राम बना दिया, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है डायग्राम की, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, कोई समस्या नहीं। और दोनों पार्श्व में है तो किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे ऐसे। हमने एक बिंदु से जोड़ दिया दोनों, यह हो गया R1 और यह हो गया R2। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। अगर ये पार्श्व में जुड़े हैं तो दोनों के स्थान पे एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे माना, क्या कहेंगे, तो चूंकि R1 व R2 पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध यदि RS है, सॉरी पार्श्व में तो RP लेंगे, S नहीं लेंगे। यदि RP है तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध भाई 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही आपने पढ़ा है, मान रखिए। अब देखिए 1/R1 तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/10 पावर 6, यही होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 10 पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 10 पावर 6 का मतलब हुआ एक के बाद से कितने जीरो, 6 जीरो। तो आप यहाँ 6 जीरो रखने का प्रयास करिए। और 1/1 का मतलब तो 1 ही होगा, प्लस ये हो गया 1 और 1 के बाद से 6 जीरो,
1 2 3 4 5 6, इतना हमारा आ गया। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि 1 प्लस ए बाई बी, इसका आंसर कितना होता है भाई? तो मैंने कहा बी का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए थे, हो गया बी प्लस ए, अब पूरे का बटा क्या होता है बी। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और इसी से हम आसानी से इसको हल कर इसका हल निकाल लेंगे। तो आप क्या करो, इतने का मल्टीप्लाई इसमें करो, जब करोगे तो आ जाएगा 1 के बाद से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस 1 और नीचे आ गया 1 के बाद से हमारा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारा गया। क्लियर है? ये मान हम किसका निकाल रहे हैं? तो हम निकाल रहे हैं 1 अपान आरपी का। अब जोड़े, तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसको जोड़े तो 1 के बाद से, अब देखो यार जीरो के साथ जुड़ेगा तो 5 जीरो बचे, 1 2 3 4 5, और छठवें स्थान पे क्या आ जाएगा 1, अब बटे में इसका मान आ जाएगा 1 के बाद से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना आ गया। क्लियर है? अब मैं इसी काम को थोड़ा इधर कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, ये मान हमारा आया किसका भाई? यह माना गया 1 अपान आरपी का। देखिए हमें 1 अपान आरपी नहीं चाहिए, हमें तो आरपी चाहिए। तो आरपी बराबर क्या होगा भाई? आरपी बराबर हो जाएगा, ए पलट जाएगा, अब 1 के बाद से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और नीचे जो ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 के बाद से 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या हो गया 1। अब देखिए अगर दोनों में देखें तो यह मान और यह मान में जो नीचे का हर है वो बड़ा है और क्या है छोटा है। तो जब बड़े से छोटे में भाग देते हैं तो उसका मान सदा 1 से क्या आता है? कम आता है। और इस कंडीशन में अगर हम इसे इसमें भाग देंगे, आप भाग देके देखिएगा तो आरपी का जो मान निकल कर आपका आएगा वो निकल के आएगा 0.99999, ऐसे ही निकलता जाएगा। तो यह हमारा मान किसका निकल के आ गया? आरपी का, इतने ओम के बराबर। क्लियर है ना? तो हमारा यहाँ पे R1 R2 जब पार्श्व क्रम में संयोजित है तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया 0.9999 ओम के बराबर। और यह देखो तो यह आपका मान सबसे छोटा जो है 1 ओम, उससे कहीं ना कहीं क्या है? कम ही तो है, तो यह हमारा हो गया लेस देन 1। ठीक है जी, तो यह हमारा क्या हो गया? लेस देन 1। इसका मतलब है कि जब हम पार्श्व क्रम में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान सदैव ही सबसे न्यूनतम प्रतिरोध के मान से क्या होता है? कम प्राप्त होता है। तो एक तो निष्कर्ष यहाँ से निकल गया पहले से, क्या ऐसा ही निष्कर्ष दूसरे में भी आता है? तो चलिए करके देखते हैं, यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरा बी लेते हैं। अब बी में हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो हम मान लेंगे, माना R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर अब की बार कितना दिया? 10 पावर 3 ओम, और R3 बराबर हमारा दिया है 10 पावर 6 ओम। ठीक है जी, ये हमारा दिया है। अब चूंकि तीनों का तीनों क्या है? पार्श्व क्रम में है, तो पार्श्व क्रम है तो आपका मन करे तो डायग्राम बना लीजिए, ऐसे डायग्राम बनेगा। यह हो गया आपका R1 के लिए, यह हो गया आपका R2 के लिए, और यह हो गया आपका R3 के लिए। क्लियर है? ऐसे 3 प्रतिरोध हो गए, तीनों का किसी एक बिंदु से लाके क्या करिए? जोड़ दीजिए। ऐसे आपने मान लिया संयोजित कर दिया। समझ में आ रहा है ना? यह हो गया R1, यह हो गया R2, और यह हो गया हमारा R3। ठीक है, अब जब तीनों पार्श्व क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई? तो पार्श्व क्रम में संयोजित जो हमारा प्रतिरोध होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध या तो हम आरएस से लेते हैं या केवल आर भी ले सकते हैं, आरएस कर सॉरी माफी चाहेंगे, आरपी से लेते हैं, या हम चाहे तो केवल आर भी ले सकते हैं, तो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि R1 R2 व R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है, में संयोजित है तो माना इनका तुल्य प्रतिरोध आरपी है तो निकालो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो क्या आएगा भाई? तो तुल्य प्रतिरोध 1 बाई आरपी इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
+1/R3। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी आपने आर पी ले लिया, यहाँ भी आर पी ले लिया। अरे भाई यहाँ दो प्रश्न है, यह प्रश्न अलग है और यह प्रश्न क्या है, अलग है। तो आप दोनों को अलग अलग कर रहे हो ना, एक जैसे मिला तो रहे नहीं हो। तो इस कंडीशन में इसके लिए भी आप आरपी ले ले, इसके लिए भी आरपी ले ले। नहीं इच्छा करती है आपका मन, अगर दुविधा में आता है तो इसको आरपी डैश ले लो, चलो बदल दो, ये आरपी डैश होगी। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो, अब हमारा 1/RP डैश का मान हो गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। केवल आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यार, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान रखो यहाँ पे उठा के 1/R1 या तो हो गया 1/1, 1/R2 ये हो गया 10⁻³ और 1/R3 यह हो गया 10⁻6। क्लियर है? अब अगर हम घातों में ही एलसीएम लें तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो अधिकतम कितना घात है 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा 10⁻6 होगा। तो ये हो गया आपका 10⁻6। अब 1 से 10⁻6 में भाग दे तो 10⁻6 आएगा, तो ऊपर आ गया 10⁻6। 10⁻3 से 10⁻6 में भाग दोगे तो 3 घटेगा घात, तो कितना हो गया 10⁻3। और यहाँ पे तो यही है, तो 1 जाएगा तो +1, इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करिए। 10⁻6 का मतलब हो गया 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 10⁻3 का मतलब हो गया 1 के पास है 3 जीरो, 1 2 3, लास्ट में कितना बच गया 1 बाई, नीचे आ गया 10⁻6। सॉल्व करें इसे, सॉल्व करेंगे तो एक इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, मतलब आएगा आपका पूरा 60 डिजिट का। तो 60 डिजिट में सबसे पहले आएगा 1, ठीक है, उसके बाद से यह आएगा 0, यह 0 आ गया, फिर यह 0, यह 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 आ गया, उसके पहले 2 जीरो और आएंगे, और फिर 1 आ जाएगा। अब आइए नीचे आ जाएगा 1 के बाद से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आ जाएगा। यह मान है किसका? तो यह मान है 1/RP डैश का। हमें किसका मान चाहिए? केवल आरपी डैश का मान चाहिए। तो आरपी डैश का मान कैसे निकालें? तो आरपी डैश का मान निकालने जाओगे तो इस पूरे को पलट दो। तो यहां से जब हम आरपी डैश का मान निकालेंगे तो यह अब आ जाएगा 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 बटा, नीचे आ गया 1 के बाद से डबल जीरो 1, फिर से डबल जीरो 1, ऐसा आएगा, ठीक है। अब फिर देखो हर बड़ा हो गया, अंश क्या हो गया छोटा, तो फिर भाग देंगे तो इसका भी मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। और इस कंडीशन में जो हमारा आरपी डैश का मान निकल के आता है वह निकल के आता है 0.999 के लगभग के बराबर। और यह चूंकि हमारा प्रतिरोध है तो यह मान किस में आएगा, ओम में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ कि आरपी डैश का मान 0.999 ओम के बराबर। और यह भी मान सबसे छोटा वाला जो हमारा प्रतिरोध है इसमें 1 ओम, इससे क्या है, छोटा ही है। तो यहाँ पे दोनों ही परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान आ रहा है वह न्यूनतम प्रतिरोध के मान से क्या प्राप्त हो रहा है, कम ही प्राप्त हो रहा है। तो बस यही आपको क्या करना है, निष्कर्ष में लिख देना है। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष में। आपसे पूछा ना कि इसके बारे में क्या कहोगे, तो जो कहेंगे वही निष्कर्ष में हम कह रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? हम लिखेंगे पार्श्वक्रम में परिणामी प्रतिरोध, पार्श्वक्रम में परिणामी प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम होता है, कम होता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है, बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना था। आपको दिए गए प्रश्नों में 2 प्रश्न थे, दोनों पार्श्वक्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध बताना है और तुल्य प्रतिरोध के बारे में एक राय अपनी रखनी है कि क्या आपको समझ में आता है। तो आप पहले भी कंडीशन में देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान 1 से कम आ रहा है, दूसरे में आप देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान 1 से क्या रहा है, कम आ रहा है। यह एक क्या है, तो यह एक सबसे न्यूनतम प्रतिरोध है दोनों में, ठीक है। तो बस यही बात आप यहाँ लिख दीजिए कि पार्श्वक्रम में जो परिणामी प्रतिरोध, परिणामी मतलब जो तुल्य प्रतिरोध का मान आया है वो सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी क्या आता है, कम ही आता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो चलिए इसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो पेज नंबर 208 का अब हम बात करेंगे दूसरा प्रश्न की, जो पहला प्रश्न के बाद से आ रहा है। और दूसरा प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर
ओम है तो प्रतिरोध होगा, इसका मतलब विद्युत लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है, विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध 50 ओम है, और 500 ओम का प्रतिरोध वाला क्या है हमारा जल फिल्टर है। तो पहले जो दिया है उसी को लिखते चलो। और इसका हल कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, ध्यान से देखना, माना माना विद्युत लैंप का प्रतिरोध, अब विद्युत लैंप का प्रतिरोध को मान लो हम यदि R1 से मान लेते हैं तो R1 बराबर दिया है 100 ओम, ठीक है जी। दूसरा, विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध, और इसे अगर हम R2 से मान लें, इसे मान लें R2, तो यह दिया है 50 ओम। तीसरा क्या है, जल फिल्टर, तो जल फिल्टर का प्रतिरोध, और जल फिल्टर का प्रतिरोध जो हमारा है अगर उसे R3 से मान लिया जाए तो यह दिया हमारा 500 ओम के बराबर। बात क्लियर है। कह रहा 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। ये तीनों किस क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में। तो हमारा विभवांतर भी दिया है, भी कितना दिया है आपका, 220 वोल्ट के बराबर। क्लियर है। तो उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, अब एक नए आपका आ रहा है विद्युत स्त्री, उसका प्रतिरोध क्या है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां क्या करती है, लेती है। मतलब ध्यान से सुनना, अगर इसी 220 वोल्ट वाले स्रोत से यदि एक स्त्री को जोड़ दिया जाए, स्त्री मतलब आयरन प्रेस को जोड़ दिया जाए, तो वह उतना ही धारा लेती है जितना यह तीनों युक्तियां इस 220 वोल्ट वाले स्रोत से क्या करती है, धारा लेती है। तो स्त्री के बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे भाई, पहले यही तो जानने का प्रयास करें कि यह तीनों इस स्रोत से कितनी धारा लेती है, उसके बाद में कोई बात है। तो चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लिखेंगे चूंकि चूंकि R1 R2 व R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है, क्रम में संयोजित है, संयोजित है, तो हमें अब मान लेते हैं कि माना माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है तो या RP है तो कोई भी ले सकते हो, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। अब R1 R2 और R3 क्या है, तो R1 है विद्युत लैंप का प्रतिरोध, R2 है विद्युत टोस्टर का, और R3 क्या है, जल फिल्टर का प्रतिरोध। तो बार बार हम इन सारे युक्तियों का नाम न लेके उनके सीधे प्रतिरोधों का नाम ले रहा है, R1 R2 और R3। अब आगे मान रखिए यहाँ पे, तो R1 का मान हमारा जो है वो 100 है, तो 1/100। R2 का मान हमारा क्या है, 50 है, और R3 का मान क्या है, 500। ठीक है। अगर इनका एलसीएम हम लें तो एलसीएम आएगा 100 50 और 500 का, ये आएगा 500। यहाँ तो आ गया 500 सर, 100 से भाग देंगे तो 100 पचे 500, तो मतलब ये आ गया 5। 50 से भाग देंगे तो 50 ग्राम है 500, तो ये आ गया 10, और यहाँ 500 एकम 500, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1/R का मान क्या आएगा, तो 1/R बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 15 1 16, तो ये हो गया 16/500। हमें 1/R का मान नहीं निकालना है, हमें मान किसका निकालना है, R का। तो इस कंडीशन में R का मान कितना होगा भाई, तो अगर R ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/16। कितना आएगा, 500/16। अब 500 से जब सॉरी 16 से जब 500 में भाग देंगे तो R का मान यहाँ निकल के जो आएगा वो आएगा 31.25 ओम के बराबर। तो यह हमारा मान निकल के आ गया 31.25 ओम के बराबर। क्लियर है। यह तो हो गया इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या करना है भाई, अब यह जो तीनों प्रतिरोध है वह इस स्रोत से कितनी धारा लेती है, तो हम यहां लिखेंगे तीनों युक्तियों द्वारा, तीनों युक्तियों द्वारा स्रोत से ली गई
धारा। अब चूंकि तीनों अलग अलग धारा लेंगे क्योंकि पार्श्व में है, तो अलग अलग धारा लेंगे तो कुल कितना होगा, तो तीनों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब बीजगणितीय योग क्या होगा, वो होगा आई, तो आई के बराबर होगा हमारा, तो धारा आई बराबर। अब आई का मान कहां से निकाले, आप जानते हैं ओम के नियम से, चूंकि V इक्वल टू होता है आई इंटू आर, याद है आपको, तो यही से आई का मान निकालो और आई का मान हो जाएगा हमारा V बाई आर। देखिए विभव भी पता है और आपको आर भी पता है, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से जब आई का मान निकाल तो V का मान रखो कितना हो जाएगा 220। और इस कंडीशन में अगर आप क्या करते हैं आर का मान रखते हैं तो आर का मान कितना होगा 31.25, ठीक है। अब हमें इसको भाग देना है, तो चाहो तो डायरेक्ट भी मान लिख सकते हो, या दशमलव अगर हटाओगे तो 2 स्थान यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 220 के बाद से 2 जीरो और नीचे आ गया 3125। जब इसे आप भाग देंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा आई का वो आएगा आपका 7.04, और चूंकि ये धारा है तो क्या होगा एम। तो तीनों युक्तियां मिलके जो धारा ले रही है वो कितना ले रही है 7.04 एम्पियर के बराबर ले रही है। क्लियर है। अब आगे, अब ये कह रहा है कि उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, आपको प्रतिरोध बताना है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी क्या करते हैं तीनों युक्तियां लेती है। इसका मतलब है कि स्त्री भी इतना ही धारा लेगी, यही प्रश्न में कह रहा है ना, स्त्री भी हमारा 7.04 एम्पियर का ही क्या करेगी धारा लेगी। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखोगे आप, क्योंकि समान स्रोत के साथ, क्योंकि समान स्रोत के साथ संयोजित करने पर स्त्री उतनी ही विद्युत धारा लेती है, उतनी ही विद्युत धारा लेती है उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितने की तीनों युक्तियां लेती हैं। इसलिए विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, अब विद्युत स्त्री का प्रतिरोध उतना ही होगा जितना तीनों युक्तियों का प्रतिरोध होगा, ठीक है। और यह किसके बराबर होगा, तीनों युक्तियों ने कितना प्रतिरोध लिया है, तो हो गया 31.25 ओम के बराबर। तो ये हो गई हमारी विद्युत स्त्री का प्रतिरोध। साथ ही साथ अब इस विद्युत स्त्री में कितनी धारा प्रवाहित होगी भाई, तो जितना धारा ये तीनों युक्तियां ले रही होंगी, तो हम लिखेंगे तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस स्त्री में कितनी विद्युत धारा, तथा विद्युत स्त्री में प्रवाहित विद्युत धारा, और ये प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान आएगा वह हमारा बराबर होगा किसके भाई, तो तीनों युक्तियों द्वारा लिए गए धारा के मान के। और ये धारा कितना ले रही है तीनों युक्तियां, ये ले रही हैं 7.04 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे हमारी जो विद्युत स्त्री है उसका प्रतिरोध जो निकल के आएगा 31.25 ओम, और ये कितनी धारा लेगी, तो 7.04 एम्पियर के बराबर धारा लेगी। क्लियर ना, स्पष्ट है, समझ में आ रही बात। ये बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा बस इसने घुमा रखा था कि इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध एक स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इन तीनों की जगह पर अगर कोई एक स्त्री ले ले और वह स्त्री जो है उतना ही धारा ले रही है जितना ये तीनों ले रहे हैं, तो फिर उस स्त्री का प्रतिरोध कितना होगा, अरे भाई उतना ही होगा जितना इन तीनों का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा। समझ रहे हो ना भाई, तीनों मिल के जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा
और वो तुल्य प्रतिरोध के कारण इस स्रोत से जितना धारा ले पा रहे होंगे उतना ही यदि विद्युत स्त्री भी धारा लेती है तभी तो उसका भी प्रतिरोध इन्हीं के प्रतिरोध पर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस बिहाफ पे आपने मान निकाला और कहा कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध उतना ही होगा जितना तीनों युक्तियों का प्रतिरोध होगा। साथ ही साथ में आपने यह भी कहा कि विद्युत स्त्री भी धारा उतना ही लेगी जितना तीनों युक्तियां मिलकर क्या करेंगी, धारा लेंगी। और इस हिसाब से बताया कि प्रतिरोध आएगा 31.25 और धारा कितना आएगा 7.04 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए इसे नोट करिए। वीडियो कैसा लग रहा है अपना कमेंट जरूर रखें। साथ में अगर कोई भूल चूक से लाइक ना किया हो यार तो कम से कम लाइक कर दो, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक किया करिए। बार बार तो आपसे आग्रह करता हूँ कि लाइक किया करिए और आप लाइक करते नहीं है। तो हम लोग आपसे कुछ मांगते थोड़ी है, यही तो बस मांगते हैं कि लाइक करें, कमेंट करें और साथ में वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसे नोट करें और फिर बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद से हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका मौखिक है, मतलब लिखित है, तो उसकी हम बातें यहाँ करेंगे नहीं। हम लोग सीधे बात कर रहे हैं अंकित की, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है पहले की बात पेज नंबर 208 पे दिया गया है, आप आराम से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्या कहता है प्रश्न, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखते हैं। अच्छा, जो नई बुकें आई है एनसीईआरटी की उसमें कई जगह मिसप्रिंट है, तो मैं उनका सुधार करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर कोई मिसप्रिंटिंग होगी तो आप उसका सुधार कर लीजिएगा, क्वेश्चन से मैच करा लीजिएगा, आप उसका सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। आपको यह बताना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक में बताना है कि इन तीनों को कैसे जोड़ा जाए, पहला आंसर 4 ओम आ जाए और दूसरा आंसर क्या आ जाए, 1 ओम हो जाए। तो हम चलो इसका हल करते हैं। और हल से पहले सबसे पहले इन प्रतिरोधों का नाम मान लेते हैं। माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम तथा R3 बराबर कितना 6 ओम, इतना हम मान लेते हैं। क्लियर है? अब आगे, अब क्या रहा है पहला प्रश्न में आपको 4 ओम लाना है। तो आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को, ध्यान अगर आपको हो तो आपने इस बात को पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया होगा। अगर कहीं और से आप पढ़े हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगा कि अगर हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आता है वह सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक आता है। इसका मतलब है कि अगर इन तीनों को जोड़े तो इन तीनों का योग जो आएगा वह सबसे अधिक कितना है, 6 ओम। तो 6 ओम से भी क्या आएगा, अधिक आएगा अगर श्रेणी में जोड़े तो। अच्छा, अगर इन तीनों को पार्श्व में जोड़े तो पार्श्व क्रम में जब अगर हम जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आता है वो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है या उसके बराबर आता है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे न्यूनतम यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो जो 4 है वो ना 2 से कम है और ना 6 से ज्यादा है, तब तो गड़बड़ हो गया भाई। ना तो ये सब श्रेणी में जुड़ेंगे और ना सब ये पार्श्व में। जबकि दूसरे प्रश्न में देखना 1 है जो 2 से कम है, इसका मतलब दूसरे के लिए तो तीनों को पार्श्व में जोड़ देंगे, ये तो सही है। लेकिन 4 लाने के लिए, 4 लाने के लिए आप सबको श्रेणी में नहीं जोड़ सकते, फिर कैसे जोड़े। इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट के टैग में आता है। ध्यान से समझिएगा इस बात, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर कैसे जोड़े सर, इसका मतलब अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है मिश्र संयोजन का, जो आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं समझाई जाती। ठीक है, तो मिश्र संयोजन में क्या होता है, मिश्र संयोजन में ऐसा होता है कि एक ही परिपथ के अंतर्गत जो प्रतिरोध होते हैं उसमें से कुछ प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और कुछ को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ कहानी यहाँ पे होने वाला है। जैसे हमें 4 लाना है तो आप एक काम करो, अगर 3 6 को हम पार्श्व में जोड़े, ध्यान समझना, 3 6 को अगर पार्श्व में जोड़ेंगे तो 1/3 + 1, जैसे ऐसे करके देखो, 1/3 + 1/6, एलसीएम 6 होगा, 3 2 2 + 1, ऊपर आ गया 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ 1/r बराबर हो जाएगा, 1/r का मान कितना हो गया, 1/2 आएगा ना जी, 1/2 आएगा। तो r का मान कितना होगा, r का मान हो जाएगा 2। ठीक, तो अगर हम 3 और 6 को पार्श्व में जोड़े तो इससे तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा और R1 कितना है, 2 ओम।
और तब R1 को अगर इसके साथ हम क्या कर दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो 2 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से प्रतिरोध को पार्श्व में जोड़ना है और कौन सा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 4 ओम प्राप्त करने के लिए R2 व R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तथा R1 को इन्हीं के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। क्लियर है? तो अगर संयोजित करें तो डायग्राम कैसा होगा भाई, तो डायग्राम देख लीजिए। हम एक ऐसा डायग्राम बना दे रहे हैं आपके सामने। आसान है डायग्राम, डायग्राम में कुछ रखा नहीं है, इस तरीके से। और यह डायग्राम में हमने यहाँ पे ले लिया क्या भाई, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं R1, तो यहाँ पे R1 हमारा इस तरीके से मान लीजिए आ गया। यहाँ पे हमने ले लिया R2, तो यह हमारा R2 हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया R3, तो यह हो गया हमारा R3। क्लियर है? यह हो गया R1, यह हो गया R2 और यह हो गया R3। क्लियर? तो अब एक काम करो, आप R2 और R3 जो पार्श्व में, पहले इनका तुल्य निकालो और वह तुल्य प्रतिरोध R1 के साथ क्या रहेगा, श्रेणी में रहेगा, तो फिर आपका मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि R2 व R3 पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, अतुल्य प्रतिरोध को मैं अब की बार R डैश कह देता हूं, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 + 1/R3। ठीक है, R डैश इसलिए ले लिया है कि बाद में चाहे आप एक काम करो RP ही ले लो, चाहे कंफ्यूज हो गए, RP ले लो। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2 + 1/R3 मान रखिए। तो 1/R2, R2 का मान हमारा कितना है, 3 ओम, तो 3 R3 6, एलसीएम लो, तो एलसीएम होगा 6, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2 + 6 एकम 6 तो 1। यहाँ पे हमारा मान कितना आ जाएगा, तो 1/RP निकल के आ गया हमारा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। हमें मान किसका चाहिए, आरपी का चाहिए, तो 1/RP निकल के आ गया 1/2, तो देयरफॉर आरपी कितना आ गया, आरपी आगे पलटेगा तो ये हो जाएगा 2 ओम के बराबर। ठीक है जी। तो अब इन दोनों के जगह पे एक तुल्य प्रतिरोध आएगा आरपी और वह हो जाएगा 2 ओम के बराबर। अब आरपी जो आएगा वो R1 के साथ कैसे जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तो आप कहेंगे तो चूंकि अब आरपी R1 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, क्रम में संयोजित है, इसलिए मैं थोड़ा इधर करा रहा हूं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध RS सीरीज है ना, तो RS इक्वल टू हो जाएगा RP + R1, RP + R1 और मान उठा के रख दीजिए। तो RP का मान अभी आपने प्राप्त किया 2 और R1 पहले से ही 2 दिया गया है, तो देयरफॉर RS का मान कितना आ गया, 4 ओम के बराबर। लीजिए पहला यह सॉल्व हो गया। आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार से जोड़ोगे कि 4 ओम प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपने कहा कि 4 ओम प्राप्त करने के लिए R2 R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तथा साथ में R1 को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा तो आसान है, दूसरा में तो कुछ करना ही नहीं। दूसरा में आपको 1 ही ओम प्राप्त करना है, तो आप कहेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए, 1 ओम प्राप्त करने के लिए R1 R2 व R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे।
सीधे सीधे पार्श्वक्रम में संयोजित कर दो, हो जाएगा। देयरफॉर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या लेते हो, आरपी लेते हो, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान उठा के रखिए 1/R1, R1 का मान कितना है, कहाँ गया, हाँ ये है 2 प्लस 3 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो सबका एलसीएम 6 आएगा, ये आ गया 6, 2 से भाग दो 2 3 6 तो 3 प्लस 3 से भाग दो 2, 6 एकम 6, कितना आ गया भाई यहाँ पे, तो ये ऊपर आ गया 6 और नीचे भी कितना गया 6, तो 1/Rp का मान, हमें मान किसका निकालना है केवल, Rp का, तो देयरफॉर Rp ऊपर जाएगा तो ये भी तो पलटेगा, ये हो जाएगा 6/6, कट के कितना देगा 1, तो देयरफॉर Rp का मान कितना आ गया 1 ओम के बराबर। जब तीनों प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे तब तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम, और जब 2 को पार्श्व और 1 को श्रेणी में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 4 ओम के बराबर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर पूछने के योग्य है, और ऐसे क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं महत्ता दी भी जाती है। तो चलिए नोट करिए, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया जो भूल चूक गए हो, लाइक तो दबा दो, है देवता लाइक तो दबाया करो यार, लाइक क्यों नहीं दबाते आप, यहाँ तो हमको दिखता नहीं है, बहुत मामूली सा लाइक आपका दिखाई देता है, सारा मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा चीज हम लोग मांगते हैं वो आप करते नहीं। क्या जाता है लाइक करने में आपको, क्या आपका पैसे कटते हैं, या आपके हाथों में कुछ हो जाता है, या आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है लाइक करने से, अरे कुछ नहीं होता सर, आप लोग से कोई गुरदक्षिणा तो मांगी नहीं जाती है। तो एक सामान्य छोटी सी प्रक्रिया मैं कहता हूं कि अगर पढ़ते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। आपके लाइक दबाने से इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, बदल जाती है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, और आपका काम है अच्छे से अच्छा पढ़ना, और एक लाइक का बटन दबाना, साथ में अपने दोस्तों को क्या कर देना, शेयर कर देना। तो कम से कम इतना तो सपोर्ट किया करिए, अगर कुछ ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट भी किया करिए। चलिए नोट करिए, इसके बाद से पेज नंबर 208 पे ही एक इसका लास्ट प्रश्न है, उस लास्ट प्रश्न को देखकर और इस लेक्चर को हम यहीं पे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो नोट करें, तो पेज नंबर 208 का ये लास्ट प्रश्न है, जो हमारा निर्भर करता है किस पे, आपका प्रतिरोधों के संयोजन पे। और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पहले की भांति है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज इसका पहले से थोड़ा क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे बात साफ सुथरी एकदम कही गई है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो 5वां क्वेश्चन है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां हैं, जिनका प्रतिरोध दिया गया 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम को किस प्रकार संयोजित करे कि संयोजन से जोड़ने के बाद इसका अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध क्या हो, प्राप्त हो। ये तो बड़ा आसान है यार, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सारी कुंडलियों को श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सारे कुंडलियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करते, बस इतना ही तो बात है, तो बड़ा आसान है। चलिए इसका हल निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, व R4 बराबर हमने मान लिया 24 ओम। ठीक है, अब पहला यहाँ पे हम कर रहे हैं, कहेंगे पहला में अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है। माना तुल्य प्रतिरोध RS है तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही होगा ना सीरीज क्रम में, अगर करोगे तो यहां से निकाल दो, R1 4 8 12 24 सबको ऐड कर दो, तो यहाँ देखो 4 2 6 6 4 10 10 8 18 के 8 1 2 1 3 3 1 4, ये हो गया 48, और ये क्या हमारा प्रतिरोध है 48 ओम के बराबर। लीजिए यहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान जो हो गया वो 48 ओम हो गया, और 48 ओम को अगर गौर से अगर आप देखोगे
तो सबसे बड़ा प्रतिरोध 24 है, उससे भी बड़ा है, तो यह मान क्या हो गया, अधिकतम होगा, मैक्सिमम हो गया। अब दूसरा, दूसरा हमें क्या करना है भाई, हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी कुंडलियों को, सभी कुंडलियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। माना तुल्य प्रतिरोध आरपी है, तो अब भाई पार्श्व में करोगे तो आपने आरपी मान लिया, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मान रखिए 1/R1, R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 8, इसका मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 24। तो आपको अगर 4 8 12 24 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 24, तो सबका एलसीएम आ गया 24, 4 6 का 24 तो 6, 8 3 का 24 तो 3, 12 दूना 24 तो 2 और 24 से कम 24 तो 1। जोड़ लीजिए, जोड़े 6 3 9, 9 2 11, 11 कितना हो गया 12, तो 12/24। यह किसका मान आ गया 1/RP का। हमें मान किसका केवल चाहिए आरपी का, तो देयरफॉर आरपी इक्वल टू आ गया 24/12, 12 कम 12, 12 दूना 24, तो यहाँ से हमारा आरपी का मान निकल के आ गया 2 ओम के बराबर। तो क्या कोई 2 ओम का है इसमें प्रतिरोध नहीं है, तो इस कंडीशन में जो हमारा मान आएगा वो आएगा मिनिमम, और इस कंडीशन में जो मान हमारा निकल के आएगा वो मान क्या होगा मैक्सिमम। तो यही आपसे कहा गया, ठीक है जी। तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम प्राप्त करने के लिए पार्श्व क्रम और मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं संयोजित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपको बड़े अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आगे जो हम आएंगे लेके क्लास, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक तो उष्मा से संबंधित और दूसरी बात शक्ति से संबंधित, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा उष्मा और शक्ति से संबंधित आपके आंकिक प्रश्न होंगे। तो चलिए आप इसे नोट करिए, और कैसा लग रहा है लेक्चर जरूर अपनी राय दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको इशू हो रहा है तो कमेंट में जरूर डालिए, साथ में लाइक करिए और अपने दोस्तों को क्या करते रहिए जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।